आशा करता हूँ आप सब लोग घर पर सुरक्षित और मंगलमय होंगे। बच्चों, आज आपके लिए लेकर आए हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कक्षा 11 का जो हिंदी विषय है उसके काव्य खंड की मैं आपको जो है इतिहास के बारे में पढ़ा रहा हूँ। काव्य का इतिहास जो हिंदी काव्य है, तो उसके अंतर्गत मैं आज आपको भक्ति काल के विषय में बताऊंगा। जिन बच्चों ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन वाले बटन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपके आने वाली वीडियो जो नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे। तो बच्चों शुरू करते हैं। जिन स्टूडेंट्स के पास बुक्स हैं, पुस्तकें हैं, वो अपनी पुस्तक खोल लें। आज भक्ति काल के बारे में आपको बताया और समझाया जाएगा। तो बच्चों शुरू करते हैं। भक्ति काल हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल का अपना विशेष महत्व है। सामान्यतः जिस काल में मुख्य रूप से भागवत धर्म का प्रचार प्रसार हुआ है और जिसके परिणाम स्वरूप भक्ति आंदोलन का सूत्रपात हुआ, उसे भक्ति काल कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भागवत धर्म और जो भक्ति आंदोलन था वो भक्ति काल में ही विकसित हुए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का काल निर्धारण 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक किया है। जनता में क्षीण होते उत्साह के समय ईश्वर भक्ति ही एकमात्र सहारा रह गई थी। ऐसे में युग दृष्टा कवियों ने संस्कृति की डूबती नौका को संभालने के लिए जिस अमर काव्य का गान किया, उसी काव्य काल को हिंदी साहित्य में इतिहास में भक्ति काल माना जाता है। तो ये था भक्ति काल का संक्षिप्त परिचय। इसमें इसके विकास में राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक और भक्ति आंदोलन का प्रमुख स्थान रहा है। तत्कालीन राजनीति, उस समय की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और धार्मिक स्थिति ने भक्ति काल को आगे विकसित करने में, आगे बढ़ाने में अपना अपना बहुत योगदान दिया है। मैं आपको यहाँ यह भी बताना चाहूँगा कि जो भक्ति काल है वो दो शाखाओं में बटा हुआ है। एक तो निर्गुण और एक सगुण। मैं आपको आज निर्गुण भक्ति काल के विषय में कुछ जानकारी और दूंगा और नेक्स्ट वीडियो में आपको सगुण भक्ति काल के बारे में जानकारी मिलेगी। तो निर्गुण भक्ति काल, निर्गुण भक्ति काल भी बच्चों दो जो है भागों में बटा हुआ था। पहला ज्ञानश्रयी शाखा। ज्ञानश्रयी शाखा क्या थी? ज्ञानश्रयी शाखा की काव्य धारा उपासना, ज्ञान और प्रेम पर आधारित है। काव्य की यह धारा जन जन के जीवन को पवित्र बनाने वाली सिद्ध हुई। ज्ञानश्रयी शाखा में भगवान के स्वरूप का तात्विक विवेचन किया गया है। इस धारा में भगवान के प्रत्यक्ष साक्षात्कार तथा उसके प्रति अनन्य एवं सहज प्रेम को ही उपासना का मूल तत्व माना गया है। भक्ति काल से पहले के जीवन में व्रत आदि की रूढ़िवादिता और रहस्य गुहाए साधनों की जटिलता व्याप्त थी। ज्ञानश्रयी शाखा से पहले ज्ञानश्रयी शाखा के अनुसार इनमें मुक्ति केवल सहज प्रेम, ज्ञान और सदाचारी जीवन से ही मिल सकती है। ज्ञानश्रयी शाखा को विभिन्न संतों ने पोषित किया। संत कवियों ने समाज में फैले
हुए विभिन्न आडंबरों, अंधविश्वासों, रूढ़ियों आदि का खंडन किया। ज्ञान सही शाखा ने भगवान के अवतारों की कल्पना का निषेध है। इसके अंतर्गत निर्गुण एवं निराकार ब्रह्म की ही उपासना की गई है। हिंदी में इस ज्ञान से शाखा के प्रथम कवि संत कबीर माने जाते हैं। ये स्वामी रामानंद के शिष्य थे। कबीर की भक्ति भावना में बाह्य आडंबर, तीर्थ, व्रत, रोजा, नमाज आदि का विरोध मिलता है। ज्ञान से शाखा के अन्य संत कवियों में साधक रैदास, नानक देव, जम्बनाथ, हरिदास निरंजनी, सिंगा, लालूदास, दादू दयाल, मलूक दास, बाबा लाल, सुंदरदास, धर्मदास, रज्जब आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। मैं यहाँ पर आपको संक्षिप्त में बताना चाहूँगा कि निर्गुण भक्ति शाखा की जो ज्ञान से शाखा है, उसके अंतर्गत ज्ञान और प्रेम के बल पर ईश्वर की साधना का मार्ग बताया गया है, जिसमें ईश्वर के अवतारों का बिल्कुल निषेध है, अर्थात जिसमें किसी भी प्रकार के आडंबर या रूढ़ियों की जो है आलोचना ही की गई है, इसका विरोध ही किया गया है और केवल ईश्वर का एक रूप निराकार को स्वीकार किया गया है। इसके प्रमुख कवि थे कबीरदास। बच्चों, बात करते हैं प्रेमसई शाखा की। प्रेमसई शाखा में काव्यों का मूल ज्ञानशयी शाखा से भिन्न है। सामाजिक रूढ़ियों से मुक्त और सौंदर्य वृत्ति से प्रेरित स्वच्छंद प्रेम और प्रगाढ़ प्रणय भावना ही इस काव्य का मूल विषय रहा है। स्वच्छ प्रेम की पवित्रता की स्थापना प्रेमाशयी शाखा के काव्यों का मुख्य प्रयोजन और प्रमुख उपलब्धि है। सांसारिक प्रेम की सहज अनुभूति में आध्यात्मिकता तथा उसकी प्राप्ति के प्रयास में योग साधना के दर्शन कराकर इन कवियों ने जीवन को एक आस्था दी है, जो रहस्य गुहा साधनों तथा कठोर धर्मोपदेश, व्रत, नियम आदि से उखड़ सी गई थी। वह कार्य प्रेम कथाओं में आध्यात्मिक दार्शनिकता एवं रहस्यवादिता के आरोपण से सरल सिद्ध हो गई। इन प्रेम आख्यानक काव्यों में समासोक्ति व अन्योक्ति शैली को अपनाया गया है। काव्यांगों की दृष्टि से इन काव्यों में रसों एवं अलंकारों का प्रौढ़ रूप मिलता है। यद्यपि प्रेमाश्रयी शाखा के अधिकांश कवि सूफी हैं, तथापि इस काव्य धारा में हिंदू और मुसलमान दोनों की धर्मों के कवि आते हैं। इस शाखा के अंतर्गत कुछ निर्गुण संत और कृष्ण भक्त कवियों के साथ साथ बहुत से रहस्यवादी कवि भी आते हैं। रहस्यवाद के दर्शन से इस धारा के अधिकांश कवियों का भक्ति कवियों के अंतर्भाव हो जाता है। क्रमशः काव्यों की कथा वस्तु में प्रायः लोक कथाओं, इतिहास तथा कल्पना का मिश्रण है। इन काव्यों में भावता के अनुरूप वातावरण अनुरूपण एवं चरित्र चित्रण हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रेमाश्रयी भक्तों की रचना शैली मसनवी है, लेकिन कुछ आलोचकों ने इसे प्राचीन परंपरा की कथा काव्य शैली माना है। इस धारा के प्रमुख कवियों में जैसी मंझन, कुतुबन आदि के नाम प्रमुख है और पद्मावत, अखरावट, मधु, मालती आदि इस शाखा के प्रमुख ग्रंथ हैं। तो बच्चों,
यहाँ पर जो ब्रह्माश्रयी शाखा है वह ज्ञान शाखा से हटकर और प्राकृतिक सौंदर्य की ओर आलोकित करती है। इसमें जो भारतीय दर्शन के पुराण हैं, ज्योतिष्य है, शकुन शास्त्र है, काम शास्त्र है, वैदिक संगीत, युद्ध कला और पाक शास्त्र तथा रीति शास्त्र के विभिन्न तत्वों का भी विस्तार देखने को मिलता है। तो बच्चों, ये था आज भक्ति काल में निर्गुण शाखा के ज्ञानश्रयी और ब्रह्माश्रयी शाखाओं का संक्षिप्त विवरण। आशा करता हूँ आपके समझ आया होगा। कल यानी कि आने वाली वीडियो में हम आपको जो है भक्ति काल के सगुण भक्ति शाखा के विषय में बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हैव अ नाइस डे।